हमने मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं जो टर्म हम ये बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी डिफाइन किया था। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई और मैग्नेट या निकिल, आयरन, कोबाल्ट इनसे बना हुआ कोई सब्सटेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर सकता है, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो रीजन अराउंड ए मैग्नेट is known as मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? देखो, ऐसा रीजन जिसमें हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सेम रहे, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या लिखेंगे? वेयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, मैंने आपको डायरेक्शन देखना बता रखा है। वैसे ये हो गया आउटवर्ड, और इनमें अगर स्पेस बराबर है तो ये फील्ड कैसा हो गया? यूनिफॉर्म। ऐसे ही अगर मैं ऐसा शो करता, ठीक है, तो ये दोनों फील्ड कैसे हैं? यूनिफॉर्म। ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल्स। देखो, हमने ये देख लिया कि दो तरह के पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। मैग्नेटिक पोल्स वो हैं जहां तो मैग्नेट पे ऐसे पॉइंट जहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल। पॉइंट्स या कह सकते हैं कंसंट्रेटेड पॉइंट्स, कंसंट्रेटेड पॉइंट्स at which magnetic attraction is maximum. It is slightly inward फ्रॉम एंड्स, ठीक है। अगर मैग्नेट ऐसी है तो मैग्नेट के जो एंड है उससे थोड़ा सा अंदर यहाँ पे एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड पॉइंट है जहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। देखो, जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं ना, वो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने ये सब देखा हुआ है और उसके बाद ही ये डिफाइन हम कर पा रहे हैं। जब हमने किसी मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स, मतलब लोहे का बुरादा, जो बहुत छोटे छोटे लोहे के पीसेस, उनको हमने क्या किया? बिखरा दिया या जो है इसके आसपास छिड़क दिया, ठीक है। तो वो सारे के सारे इस पैटर्न में अरेंज हुए कि यहाँ पे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। तो इसीलिए इन दोनों पॉइंट को क्या नाम दे दिया गया? मैग्नेटिक पोल्स का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
मैग्नेटिक एक्सिस दोनों पोल को मिलाते हुए जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। तो हम कह देंगे लाइन जॉइनिंग द पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। फिर है मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा, जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके तो परपेंडिकुलर और इसके बिल्कुल सेंटर से पास होगा, ठीक है, उसे कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। द लाइन विच इज पैरेलल पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। अगर आपको याद हो डाइपोल में भी हमने दो पॉइंट देखे थे, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट था वो एक्सियल था और जो उन दोनों के जो एक्सिस के परपेंडिकुलर और मिड से जो पास करता था वो इक्वेटोरियल था। वही सेम यहाँ पे है। एक है मैग्नेटिक लेंथ, देखो पोल जो है एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है, दोनों पोल के बीच में जो एक्चुअल लेंथ है उसे मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। तो एक्चुअल लेंथ बिटवीन पोल्स इज मैग्नेटिक लेंथ। अच्छा, अगर मैग्नेटिक लेंथ ये है तो फिर ये क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या बोलते हैं, एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज जियोमेट्रिकल लेंथ। और इनका जो रेशियो होता है, रेशियो मैग्नेटिक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ या ज्योमेट्रिकल लेंथ, वो आता है 0.84। ठीक है, कितना आता है, 0.84। तो आई होप आपको ये कुछ डेफिनेशंस जो मैंने बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। इनको नोट कर लीजिए।